पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ किया है और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 के दूसरे टॉपिक्स की ओर। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बाद अभी हम जाने वाले हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम में। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी इंटीजर अगर आप किसी जनरल फॉर्म में उसको लिखें और वो इवन है या फिर ऑड है, आप पता लगाना चाहते हो, तो आपको देखना होगा कि उसका फॉर्म कैसा है। एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू 2q। सपोज a एक इंटीजर है लेकिन उसका जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा है 2 इंटू क्यू। क्यू मीन्स सम इंटीजर, q इज ऑल्सो एन इंटीजर। तब जाके आप कह सकते हो कि जो आपका a है वो क्या है, इवन इंटीजर है, इज कॉल्ड एन इवन इंटीजर। ओके, और ठीक थोड़ा सा अलग होता है ऑड के मामले में। एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 रहेगा यहाँ पर फॉर q बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा एंड इज कॉल्ड एन ऑड इंटीजर। उसे हम लोग कहेंगे ऑड इंटीजर। तो इस बात को आगे लेकर हम पढ़ते हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम की ओर। हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन b, इस चीज़ का हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम पेज 108। एग्जाम्पल 1 फ्रॉम पेज नंबर 108 जिसमें कहा गया है शो दैट the square of an integer is expressible in the form 4m or 4m plus 1 where m is an integer। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें दिखाना है कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को आप 4m या फिर 4m प्लस 1 के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स को जब भी हम करेंगे कैसे करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a कंसीडर करना होगा और b कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम। हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो आपको यहाँ पर ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि 4 है। जब भी 4 दिखेंगे तो आपको क्या करना है, 2 पकड़ना होगा। b के जगह पर क्या पकड़ना होगा, 2 पकड़ना होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो हम लोग पकड़ लेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एन इंटीजर a and b is equal to 2, there exist unique integers q and r। अब अगर डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट अगर याद करेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि उसमें लिखा हुआ था कि किसी भी दो इंटीजर a और b के लिए आपके पास हमेशा क्या रहता है, q and r रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर a हमने ले लिया एक इंटीजर और b जो है वो 2 है, डिवाइजर हमारा 2 है, और इसके लिए हमें मिलेगा q एंड r दो अलग इंटीजर, और सच दैट हम लोग लिख पाएंगे a इज इक्वल टू बी क्यू तो b का वैल्यू कितना है 2, तो लिख देंगे 2q प्लस r, ठीक है। और r का वैल्यू क्या है देखिए ग्रेटर देन इक्वल 0 और b का वैल्यू क्या है 2, मतलब r जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, मतलब r का कितना वैल्यू होगा 0 और 1, और 2 के बराबर तो हो नहीं सकता, 2 से छोटा है, तो 0 और 1 होगा, r का 2 वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे when r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या होगा 2q, r के जगह पे 0 बिठा देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए बोला गया है, तो a का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 4q स्क्वायर, तो ये जो q स्क्वायर है इसके जगह पर हम लोग m लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखते हैं पुटिंग m इज इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए q स्क्वायर इज इक्वल टू m। नेक्स्ट when r is equal to 1, a is equal to 2q plus 1, स्क्वायरिंग करना है 2q plus 1 होल स्क्वायर, 2q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4q स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4q प्लस 1। यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 4 और q कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 2q में से 1q बाहर है तो अंदर 1q रहेगा, और 4q को हमने बाहर लिया है तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1, तो ये जो q इंटू q प्लस 1 इसके जगह पर हम लोग m लिख देंगे। अभी लिखेंगे पुटिंग q इंटू q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो देखिए हमने दिखा दिया कि किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 4m या फिर 4m प्लस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे therefore the square of an integer is expressible मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है, expressible in the form 4m और 4m plus 1 for m belongs to z मतलब the set of integers। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल 2 जिसमें कहा गया है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, शो दैट द स्क्वायर of an odd integer can be written as can be written as 8m plus 1 where m belongs to the set of integers। तो इसको करना है हमें, यहाँ पर ऑड नंबर ऑड इंटीजर का हमें दिखाना है कि इस ऑड इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 8m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले जैसे लिखा था हम लोगों ने बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 4 लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे। यहाँ पर हमने b इज इक्वल टू 4 कैसे लिखा है, यहाँ पर आपको थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। देखिए स्क्वायर करेंगे 2 को तो 2 को स्क्वायर करने से 4 मिल सकता है आपको, लेकिन हमें चाहिए 8, इसलिए हम लोग 4 लेंगे, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, और किसी ना किसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं 8 को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर इंटीजर्स a and b is equal to 4 there exist
इस चीज़ को थोड़ा आपको रफ वर्क करके आपको फेयरली लिखना होगा, पता करके कि आपको पकड़ना क्या है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक इंटीजर्स Q and R such that A is equal to 4Q plus R, ठीक है। B के जगह पर तो 4 है तो 4 लिख देंगे। तो R is greater than or equal to 0 but less than B, B मतलब 4। तो R का वैल्यू क्या क्या होगा देखिए, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। ये 4 वैल्यूज होंगे। लिखेंगे when R is equal to 0, A is equal to 4Q, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर हो गया, 2 इंटू 2Q। देखिए पहले मैंने शुरुआत में आपको लिखा है कि जो भी इवन इंटीजर होगा उसका फॉर्म कैसा रहेगा, 2Q के जैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख पा रहे हैं 2 इंटू 2Q, 2Q तो है यहाँ पर, 2Q का मल्टीपल, तो लिखेंगे इट इज एन, ब्रैकेट में लिखेंगे इट इज इवन, लेकिन इवन नहीं चाहिए हमें, और चाहिए। when लिखेंगे when R is equal to 1, A is equal to 4Q plus 1, ये वाला ऑड है, ठीक है, क्योंकि प्लस 1 दिया है पीछे तो ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे 4Q plus 1 स्क्वायर 4Q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4Q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस भी होल थिंग्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 4 4 16, 16 क्यू स्क्वायर, 2 4 4, 4 2 8, 8 1 8 प्लस 1। अभी इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन लेंगे, 8 को कॉमन लेंगे, 8 और Q को, 8 2 16, एक Q निकाल दिया तो 2 Q में से एक Q बचेगा, 8 Q तो पूरा निकाल दिया, सिर्फ 1 बचेगा प्लस 1। तो Q इंटू 2Q प्लस 1 जो है उसको हम लोग पकड़ लेंगे M, 8M प्लस 1। लिखेंगे पुटिंग Q इंटू 2Q प्लस 1 इज इक्वल टू M। नेक्स्ट लिखेंगे when Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2, तो तब क्या होगा देखिए, यहाँ पर A इज इक्वल टू 4Q प्लस 2। अभी यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2Q प्लस 1। इस चीज़ को आप पूरा कैपिटल Q की तरह समझिए, ये कुछ ऐसा है ना, 2Q, 2 इंटू Q, 2 का मल्टीपल जब भी रहेगा किसी चीज़ के अगर आगे, और अगर पीछे प्लस 1 माइनस 1 कुछ ना रहे, सिर्फ 2 का मल्टीपल हो, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो इट इज़ एन इवन नंबर, लिख देंगे इट इज़, सॉरी यहाँ पर इक्वल साइन नहीं देना है, इट इज़ इवन। नेक्स्ट व्हेन R इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू क्या होगा, 4Q प्लस 3, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये ऑड है, 4Q प्लस 3 स्क्वायर 4Q इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 16Q स्क्वायर प्लस 4 2 8, 3 8 24Q प्लस 3 3 9। अभी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर अच्छा इसको करने की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग करके रख देंगे क्योंकि हमें दिखाना था 8M प्लस 1 जो कि हम लोग दिखा चुके हैं, तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 8 ले लेंगे, Q ले लेंगे, 8 2 16 Q प्लस 3 8 24, सॉरी 9, इस चीज़ को हम लिख देंगे 8M प्लस 9, 14 Q इंटू 2Q प्लस 3 इज इक्वल टू M, ओके। तो लिखेंगे therefore द स्क्वायर ऑफ एन odd integer is of the form 8M plus 1 for M belongs to the set of integer। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल 3 की ओर।
जिसमें कहा गया है फॉर एनी इंटीजर a greater than or equal to 1, show that a into a square plus 2 divided by 3 is always an integer. तो हमें दिखाना है अगर a एक इंटीजर है जो कि 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ा है, तो हमें दिखाना है कि a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 भी एक क्या है, इंटीजर है। तो इसको हम लोग करेंगे अभी। फर्स्ट अभी यहाँ पर डिविजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम। बाय डिविजन एल्गोरिथम let a be an integer, लिख देता हूँ a greater than or equal to 1 be an integer and b is equal to, डिवाइजर क्या है यहाँ पर 3 है, b is equal to the 3 for which there exist two unique integers q and r such that a is equal to 3q plus r और r का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो r का कितना वैल्यू होगा 0 1 2, दो वैल्यूज होगा। when r is equal to 0 a is equal to क्या हो जाएगा 3q, when r is equal to 1 a is equal to क्या हो जाएगा 3q plus 1, when r is equal to 2 a is equal to क्या हो जाएगा 3q plus 2। अभी फॉर a is equal to 3q जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर हम लोग a के जगह पर a का वैल्यू बिठा देंगे 3q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 3 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 9q स्क्वायर प्लस 2। तो हमें प्रूव करना था कि a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 एक क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि q इंटू 9 q स्क्वायर प्लस 2 क्या है, इंटीजर है, इज बिलोंग टू z, बिकॉज q जो है वो भी क्या बिलोंग करता है, z में बिलोंग करता है। क्योंकि q एक इंटीजर है इसलिए ये एक्सप्रेशन भी इंटीजर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसको हमने q के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, दैट्स व्हाई ये टर्म भी क्या है, एक इंटीजर होगा। it will also belong to sets of integer number, integer। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर a is equal to 3q plus 1 a into a square plus 2 divided by 3, a का वैल्यू कितना है 3q plus 1, 3q plus 1 divided by square plus 3q plus 1 whole square plus 2 divided by 3। तो 3q plus 1 को जैसा है वैसा रख देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3q प्लस 1, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6q प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3
3q plus 1, 9q square plus 6q plus 3 डिवाइडेड बाई 3। अभी यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, जो एक्सप्रेशन है यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3q plus 1 को रहने देते हैं, 3 को निकाल के ले आएंगे, 3 3 ज़ा 9, q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 1 ज़ा 3, नीचे है 3 क्योंकि मल्टीप्लाई है ऊपर, तो ये दोनों 3 कैंसिल चला जाएंगे। और इसके बाद 3q plus 1, नेक्स्ट 3q स्क्वायर प्लस 2q plus 1, इसमें क्या है देखिए q है तो ये एक इंटीजर होगा क्योंकि q बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट कौन सा बचा 3q plus 2, ये भी लिख देंगे इस तरह से, लिखेंगे फॉर a इज इक्वल टू 3q plus 2, a इज इक्वल टू सॉरी a इंटू a स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3q plus 2, 3q plus 2 डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3q plus 2, 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3q plus 2, 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6q, 6q इंटू 6q प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3। सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलत कर दिया, वो ये यहाँ पर 2 होगा, 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 12q। और एक चीज़ मैंने गलत किया है यहाँ पर कि 2 को मैंने छोड़ दिया है, ये जो 2 है इसको मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे। नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12q प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। अभी देखिए इस चीज़ से कॉमन आएगा बाहर निकल के 3q प्लस 2, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12 q प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल, क्या बचेगा 3q प्लस 2 डिवाइडेड इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 2। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है क्योंकि जो q है वो z में बिलोंग करता है, तो लिखेंगे देयरफॉर a इंटू a स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज एन इंटीजर। अभी हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, यानी लास्ट की ओर से। सबसे पहले हम लोग लास्ट के क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन है शो दैट द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर। तो हमें दिखाना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसका डिफरेंस हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। ये चीज़ हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले बाय डिवीजन एल्गोरिथम for integers a and b is equal to 2। यहाँ पर b is equal to हम लोग क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर जो होता है उसका फॉर्म रहता है 2q का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 ले रहे हैं। एंड b is equal to 2 there exist two
यूनिक integers q and r such that a is equal to 2q प्लस r, b की जगह पर हमने 2 बिठा दिया और जो r होगा वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल होगा और b से यानी 2 से हमेशा छोटा होगा। तो r के कितने वैल्यूज होंगे? r के 2 वैल्यूज होंगे 0 और 1 क्योंकि वो 2 से छोटा है। तो लिखेंगे when r is equal to 0, a is equal to कितना होगा 2q, when r is equal to 1, a is equal to 2q plus 1। अभी कहा गया है कि जो नंबर है उसका और उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो दिखाना है कि वो इवन इंटीजर के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, अच्छा चलिए इसको हम लोग नहीं लिखते अभी, पहले देयरफॉर लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस a इस केस के लिए। तो 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर करने से क्या होगा 4q स्क्वायर माइनस 2q, यहाँ से कॉमन लेते हैं 2q कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2q और यहाँ पर -1। तो देखिए ये जो चीज़ है इसको हम लोग लिख लेंगे m, ठीक है। तो ये हुआ ना 2 इंटू क्यू के फॉर्म में, 2 का मल्टीपल हुआ ना, तो दैट मीन्स इट इज इवन, इट इज इवन। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे when r is equal to 1, a is equal to 2q plus 1। तो therefore a square minus a is equal to 2q plus 1 square minus 2q plus 1 2q whole square plus 2 into 2q into 1 plus 1 square minus 2q plus 1। तो 2q स्क्वायर करने से क्या होगा 4q स्क्वायर, 2 टू 4q इंटू 1 4q प्लस 1 माइनस 2q प्लस माइनस माइनस 1 ब्रैकेट यहाँ पर हम लोगों ने विड्रॉ कर दिया है। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, 2q स्क्वायर प्लस 4q से 2q माइनस करेंगे, इसके आगे प्लस साइन इसके आगे माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2q बचेगा। अब इसमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2q, 2 निकाल दिया तो 2 टू 4 q, 2q में से 1q निकाल दिया तो 1q बचेगा, और या तो 2q निकाल ही दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो q इंटू 2q प्लस 1 जो है उसको हम लोग m पकड़ लेंगे एंड इट इज इवन। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर the difference of a number and its square is always even, always an even integer। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया है शो दैट एन इंटीजर एंड इट्स क्यूब गिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। मतलब कोई भी एक इंटीजर है और उसका आप क्यूब करते हो, उन दोनों को ही आप क्या करते हो 6 से डिवाइड करते हो, तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा सेम आएगा। जो रिमाइंडर आपको उस नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे तब मिलता है, सेम रिमाइंडर आपको जब उसके क्यूब को आप 6 से डिवाइड करोगे तभी भी मिलेगा। ये चीज़ हमें क्या करना है यहाँ पर शो करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिथम
इंटीजर्स a एंड b इज इक्वल टू 6, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 6 है तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 6 पकड़ना होगा। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q and r such that a is equal to 6q प्लस r, और r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये है r की लिमिट। तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। तो देखिए अगर 6q के जगह पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अभी हमें लिखना होगा इसके क्यूब, हमें निकालना होगा इसका क्यूब और दिखाना होगा कि क्यूब के वक्त भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लिखने से अच्छा रहेगा। रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, r है, r ही हमारा रिमाइंडर है। तो 6 6 36 36 216 क्यूब, ठीक है। तो देखिए अभी इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं 6 इंटू 36 क्यूब, इसको हम लोग m पकड़ देंगे, 6m हो गया, ठीक है। तो 6m प्लस क्या है, असल में कुछ नहीं है, मतलब 0। तो यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0, ये इस फॉर्म में आ गया ना। और यहाँ पर r के जगह पर अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर r के जगह पर क्या है, 0 है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि a का जो रिमाइंडर है, aq का भी सेम रिमाइंडर है जब आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग व्हेन r इज इक्वल टू 1, व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और a क्यूब निकालना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर हो जाएगा 216 क्यूब प्लस 1 प्लस 18 क्यूब, 216 क्यूब प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 108 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू। अभी हम 216 क्यूब प्लस 108 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू इनको एक साथ ले आएंगे और प्लस 1 को लास्ट में लिख देंगे हम लोग। अभी इन तीनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 6 क्यू कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 36 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 18 क्यू प्लस 3 6 18 और क्यू तो हमने निकाल दिया। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, m लिख देंगे 6m प्लस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 था और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना है, 1 ही है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आप when r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4, r is equal to 5 तक आप करके दिखा सकते हो कि जो नंबर का रिमाइंडर होगा क्यूब में भी वही रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन में कहा गया है इफ n is any integer then show that n to the power 4 plus 4n square plus 11 is expressible in the form 16k where k is an integer। तो हमें दिखाना है कि n अगर कोई इंटीजर है तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग 16k के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से ही करेंगे, लिखेंगे बाय डिवीजन algorithm for integers a and
b इज इक्वल टू, यहाँ पर b हम लोग क्या पकड़ेंगे, 16 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए n स्क्वायर है, तो 4 4 से 16 है होता है, तो हम लोग यहाँ पर 4 पकड़ लेंगे, क्योंकि अगर 4 पकड़ेंगे तो 4 पकड़ने से ही हम इसको 16K में कन्वर्ट कर सकते हैं। p इज इक्वल टू 4। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग का अप्लाई करना होगा कि किस तरह से हम लोग कौन सा नंबर पकड़े। आप यहाँ पे टू लिख के कर सकते हैं पहले, तो थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 2 लिखने से काम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या पकड़ेंगे अभी, 4, नेक्स्ट 4 होता है, 4 4 से 16, तो इस तरह से चेक करना होता है। फॉर इंटीजर्स a and b is equal to 4 there exist two unique integers q and r such that a is equal to bq plus r is greater than or equal, सॉरी यहाँ पर हम लोग b ना लिख के 4 लिख देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे r 4 लिख देंगे, तो r का क्या क्या वैल्यू होगा, 0 1 2 3, 3 वैल्यू होगा। लिखेंगे when r is equal to 0, a is equal to 4q। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में एक छोटा सा चीज़ छोड़ दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पर ऑड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ n इज एनी ऑड इंटीजर, ठीक है, n क्या है, ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पर देखिए जो a इज इक्वल टू 4q है, 4q को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, तो 2 का मल्टीपल हुआ, तो इसका मतलब है इट इज इवन, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अभी लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 होगा, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, लिखेंगे इट इज ऑड नंबर। सो अभी इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जहाँ पर n है वहाँ बिठाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो a लिया है उसको हम लोग n पकड़ लेते हैं। किस लिए n पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में दिया गया है n इज एनी ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर n है, n चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम लोग n इज इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, देयरफॉर n टू द पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11 4q प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 4q प्लस 1 स्क्वायर प्लस 11। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, 4q प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 4q प्लस 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा प्लस 11। अब इसको a प्लस बी होल्डिंग स्क्वायर फॉर्मूला से हम लोग एक्सपांड करेंगे, 4q होल्डिंग स्क्वायर प्लस 2 4q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इसको भी करेंगे 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 और बाहर रहेगा प्लस 11, तो 4 4 सा 16 q स्क्वायर प्लस 2 4 सा 8q प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 4 सा 16 q स्क्वायर प्लस 2 4 सा 8q प्लस 1 प्लस 4 प्लस 11, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 4 और 1 प्लस करने से होता है 5। तो अभी हमें क्या करना है,
पहले 16 से इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 क्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 16 से हम लोग एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 क्यू से करेंगे और इसके बाद 1 से करेंगे। तो 16 से होता है, तो अभी हम 16 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 256 क्यू टू द पावर 4। 16 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 128 क्यू टू द पावर क्यू, प्लस 5 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 80 और क्यू स्क्वायर रहेगा। 8 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 128 क्यू क्यूब, प्लस 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इज़ 64 क्यू स्क्वायर, 5 8 होता है 40 और साथ में है क्यू, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जैसा है सब ऐसा ही निकल जाएगा, प्लस 11। अभी 256 क्यू टू द पावर 4 तो एक लौता है, उसको लिख देंगे और इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस करने से कितना हो जाएगा 256 क्यू क्यूब प्लस 80 क्यू स्क्वायर और 64 क्यू स्क्वायर 16 क्यू स्क्वायर। इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो करने से मिलेगा हमें आंसर 160 क्यू स्क्वायर, प्लस ये रहा 8 ये रहा 40, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, क्यू है इनमें, तो प्लस करने से 48 क्यू और 11 और फिर 5 प्लस करने से 16। अभी हमें क्या करना था, हमारा एम क्या था कि इस चीज़ को हमें 16 के फॉर्म में लिखना है 16 के। तो इन सब में से हम लोग 16 को कॉमन ले लेंगे, इस यहाँ से 16 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 16 क्यू टू द पावर 4, 16 क्यू क्यूब प्लस 16 10 160, 3 16 40 48, 16 60। तो इस चीज़ को हम लोग के लिख देंगे तो कन्वर्ट हो गया 16 के फॉर्म में। उसी तरह से हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 2q प्लस 1। तो ये देखने से देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इट इज़ इवन, तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा। लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 3। तो 4q प्लस 3 इट इज़ ऑड, ये क्या है क्योंकि पीछे ऑड नंबर प्लस है तो इट इज़ ऑड। अब इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया था। यहाँ पर जो किया था, सॉरी यहाँ पर मैंने एन ए लिख दिया है, एन ही है, ये एन है, तो एन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फिर से एन टू द पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 11 में पुट करेंगे और इसको 16 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।